नमस्कार एंड वेलकम। आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा हाउस वायरिंग या घरेलू वायरिंग के बारे में। अगर आप बिजली का काम नहीं भी करते हैं फिर भी यह वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपका घर में अगर स्विच बोर्ड में छोटे मोटे खराबी हो गया तो इस वीडियो देखकर आप उसको सुधार सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली कहाँ बनती है, कैसे बनती है, हमारे मोहल्ले तक कैसे पहुंचती है। आज हम सीखेंगे इससे आगे पोल यानी खंबे से हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए, इस फोटो में देख रहे हैं इस तरह के 3 तार खंबे के ऊपर देखिए। 3 तार से 11,000 वोल्ट 11 kV लिखा रहता है, मतलब 11,000 वोल्ट आपके घर के आसपास किसी ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में बदलता है, यानी स्टेप डाउन करता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड 3 फेज और एक न्यूट्रल 4 तार बाहर निकलता है। फिर ये चारों तार हर गली में जाता है। कहीं कहीं पर 1 फेज और 1 न्यूट्रल 2 तार भी जाता है। दोनों ही मामले में एक गार्ड वायर भी होता है। खंबे से आपके घर तक जो सर्विस लाइन जाता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। मुख्य रूप से आपके घर में जाता है 1 फेज, 1 न्यूट्रल और 1 गार्ड वायर आपके घर के जहाँ पे सर्विस वायर को बांधा जाता है वहीं पे समाप्त हो जाता है। फेज और न्यूट्रल आता है मीटर में, यानी एनर्जी मीटर में, जहाँ पे वो टिप टिप लाइट जलता है, जिसके जहाँ पे कितना रीडिंग चढ़ा उसके बिल देते हैं वो मीटर में आता है। अपने घर में जो आपने आर्थिंग बना के रखा है, आर्थिंग से भी एक तार मीटर के बॉडी में लग जाना चाहिए। पहले मीटर का बॉडी मेटल का आता था, इसलिए आवश्यक रूप से लगाया जाता था, लेकिन आजकल प्लास्टिक बॉडी का डिजिटल मीटर आने लगा है, तो अर्थिंग जो है बॉडी में लगाना जो है कहीं कहीं देखने मिलता है, कहीं नहीं भी रहता है। यहाँ तक का जो भी सामान लगा है, सर्विस वायर, मीटर, ये सब जो है वो बिजली विभाग का संपत्ति है। कोई भी चीज़ को आपको छूना नहीं है। अगर छेड़खानी करते हैं तो छेड़खानी करना ये कानूनी अपराध है। यहाँ से 2 तार, 1 फेज और 1 न्यूट्रल आपके मेन स्विच या मेन एमसीबी में जाएगा। पहले ज़माने में वो हैंडल वाला मेन स्विच लगता था, आजकल एमसीबी का ज़माना आ गया है। लेकिन आजकल कोई लोग उसे वहाँ पे ईएलसीबी या आरसीसीबी भी लगाते हैं, उससे सुरक्षा ज़्यादा मिलता है। अगर कहीं पे लीकेज होगा और शॉक लगने का खतरा है, शॉक लगते ही यहाँ से पूरा सप्लाई को बंद कर देता है। तो आप देख लीजिए, या तो हैंडल वाला पहले जो फ्यूज़ लगता था वो लगा लीजिए, एमसीबी लगा लीजिए, या फिर ईएलसीबी आरसीसीबी लगा सकते हैं। तो फेज न्यूट्रल के साथ अर्थिंग वायर भी हमारा मेन एमसीसीबी या मेन स्विच तक आ गया। अब ये अर्थिंग वायर को आपको घर के सारे वायरिंग के साथ लेके जाना है, और आपके घर में जितना भी सॉकेट पॉइंट है या फिर जितना भी उपकरण धातु से बना हुआ है, जैसे पंखा हो गया या पानी का पंप हो गया, जो धातु है, या घर का कूलर हो गया, उन सब में अर्थिंग कनेक्ट करना। सबसे पहले मेन एमसीसीबी से 1 फेज और 1 न्यूट्रल 2 तार निकला है, वो जाएगा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। मेन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा जगह जहाँ से आप हर घर में बिजली को बांटेंगे, अलग अलग तारों में अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने घर को 4 या 5 हिस्सों में बांटते हैं, और जितने हिस्सों में बांटा उतना एमसीबी लगाते हैं, ताकि सबको अलग अलग सप्लाई दे सकें। अगर पर्टिकुलर किसी एरिया, किसी घर रूम का सर्किट ख़राब हुआ, वहाँ कुछ फॉल्ट हो गया, तो एक एरिया हमारा सप्लाई बंद होगा, लाइट पंखा नहीं चलेगा, लेकिन बाकी घर का लाइट पंखा चलता रहेगा। लेकिन मेरा सलाह ये है, आपके घर में जितने कमरे हैं उतने एमसीबी लगाइए, उससे और ज़्यादा अच्छा होगा कि कभी भी कोई ख़राबी होगा, एक कमरे का लाइट पंखा बंद होगा, बाकी जो पूरा घर का जो है लाइट पंखा वो चालू रहेगा। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो है फेज़ आएगा, और फेज़ सभी एमसीबी का एक तरफ लग जाएगा, और दूसरे तरफ से एक एक तार निकल के एक एक कमरे में जाएगा। यहाँ से साथ में न्यूट्रल को भी लेके जाना है, मतलब सारे कमरे में 1 न्यूट्रल और 1 फेज आ गया। अब 2 तार फेज और न्यूट्रल बोर्ड तक पहुँच गया। आर्थिंग अगर ज़रूरत है तो आर्थिंग भी लेकर जाना है बोर्ड में, अगर ज़रूरत नहीं है, वो सॉकेट पॉइंट नहीं है मान लीजिए, तो आर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। आइए अब बोर्ड के अंदर का वायरिंग को अच्छी तरह समझते हैं। एक बोर्ड का वायरिंग आप समझ लेंगे तो घर का सारे बोर्ड का वायरिंग आप कर लेंगे। अंदर का वायरिंग कैसा है ये मैं बाहर बोर्ड के ऊपर में ड्रॉ करने का आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये लाल रंग का देखिए,
ये फेज़ वायर जो है, जो मेन से फेज़ आ रहा है, वो तार सीधा आएगा, आके ये स्विच में, कोई भी एक स्विच में कनेक्ट करेंगे और सारे स्विच का एक तरफ का स्क्रू जो है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, सारे स्विच का एक तरफ मेरा ये फेज़ आ गया। न्यूट्रल, इस बोर्ड में न्यूट्रल कहाँ चाहिए, ये सॉकेट में चाहिए, तो न्यूट्रल आएगा सीधा, ये देखिए आया, और ये वाला स्क्रू में कनेक्ट होगा। कभी भी सॉकेट में फेज़ राइट साइड में दीजिए और न्यूट्रल को लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इसका अर्थ पॉइंट जो है, ये मैं जो जीआई तार आया, जो अर्थिंग लेके आया मैं, अर्थ को ज़रूर कनेक्ट करें, है ना। यहाँ से कुछ चलाएंगे तो शॉक ना लगे, इसके लिए अर्थिंग को ज़रूर लगाएं। अब स्विच को समझते हैं। तो एक तरफ में सप्लाई आ गया। अब ये वाला स्विच किसको देना है, मान लीजिए नाइट लैम्प को। तो नाइट लैम्प से जो एक वायर आ रहा है उसको यहाँ लगाना है। ये मतलब ये कहाँ जा रहा है, नाइट लैम्प में। इससे मेरे को ट्यूबलाइट जलाना है, तो ट्यूबलाइट से जो एक तार आ रहा है उसको यहाँ जोड़ देना है। तो क्या है, ये ट्यूबलाइट में चला गया। अब ये पंखे का है, तो पंखे से जो एक तार आ रहा है, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये रेगुलेटर के थ्रू जो है पंखा चालू होगा। जब रेगुलेटर को 1 या 2 में करते हैं उस समय रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पंखे का स्पीड कम हो जाता है, और जब रेगुलेटर को 4 या 5 में रखते हैं उस समय रेजिस्टेंस कम हो जाता है और पंखे का स्पीड बढ़ जाता है। वो रेगुलेटर में जाएगा और रेगुलेटर का एक तार ये स्विच में लगा देना है। मैंने बार बार बोला कि एक तार, तो पंखे से, ट्यूबलाइट से, नाइट लैम्प से एक ही तार क्यों आया। न्यूट्रल डायरेक्ट वहाँ चले जाता है, वहाँ पे जोड़ देते हैं और एक तार को स्विच के लिए लेके आते हैं कि हम जब स्विच चालू करेंगे तभी वो चलना चाहिए या जलना चाहिए। आइए अंदर भी ऐसा है कि नहीं देखते हैं। ये सर्किट में कुछ भी फॉल्ट आ गया तो ये खाली ये बंद होना, इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फ्यूज़, ये जो तार जैसी आया ना बोर्ड में, यहाँ एक फ्यूज़ लगा देते हैं या एमसीबी लगा देते हैं कि अगर बल्ब में, पंखा में या फिर सॉकेट में जो लगाया मैं उसमें कुछ खराबी हुआ तो यहीं से ट्रिप हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो इस रूम का लाइट बंद होगा, बाकी घर का जो मेरा लाइट है वो चालू रहेगा। तो यहाँ एक फ्यूज़ या एमसीबी लगा सकते हैं। लोड कितना है उसके आधार पे 1 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, कितने का लगाना है वो लगा सकते हैं। हमने जब खोल के इसको पलटी किया तो ये इधर का जो है वो उधर चला गया, उधर का इधर चला गया। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, फेज़ जो है ये पहले वन लगाया और एक पतला तार से यहाँ पे इसको सारे स्विच को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला मेरा वायर कहाँ गया, नाइट लैम्प में। ये कहाँ गया, ट्यूबलाइट में। देखिए निकल गया, ट्यूबलाइट बंद हो गया, है ना। इसको टच करेंगे, स्विच ऑन है, ये जल गया, ये निकल गया। और ये जो बताया था मैं, पंखे रेगुलेटर में 2 तार निकलता है, तो 2 तार निकला, ये कहाँ गया, पंखे में, रेगुलेटर के थ्रू। कभी भी इसमें काम करना हो तो सप्लाई बंद करके ही काम करें। तो आपके घर में अगर आपका स्विच बोर्ड में कोई स्विच खराब हो गया, सॉकेट खराब हो गया, पंखे का रेगुलेटर खराब हो गया, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा है और जिससे आपको तकलीफ हो रहा है या इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा पैसा मांग रहा है, आप चाहे बिजली का काम जानते हो या नहीं जानते हो, इसका सप्लाई जहाँ से आ रहा है वहाँ से सप्लाई बंद करिए और जैसे आपको बताया इसको खोल के उसको बदल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि घरेलू वायरिंग, बिजली हमारे घर तक कैसे पहुँचती है, फिर मीटर, मेन स्विच, एमसीबी होकर जो स्विच हम चालू करते हैं तो पंखा, मिक्सी वगैरह कैसे चलता है। आगे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन का मेंटेनेंस या टेबल फैन का मेंटेनेंस कैसे करें, घर में जो एयर कूलर्स है उसका मेंटेनेंस कैसे करने से कभी ख़राब नहीं होगा, मिक्सी क्या करने से लंबे समय तक कोई ख़राबी नहीं आएगा। ये सारे चीज़ वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा जब भी वक्त मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का शंका है, समझने में कोई कठिनाई हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका शंका मैं ज़रूर दूर करूंगा। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरी जानकारी धीरे धीरे लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए और आपको वो वीडियो आप देख सकें। आज विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।